Hello everybody, my name is Rohit and welcome to my channel Code. So if you are new to this channel then please do subscribe to my channel. तो आज हम लोग पढ़ेंगे एक लीड कोड का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दैट इज वाटरिंग प्लांट 2। ये कौन सा क्वेश्चन है? ये वीकली कॉन्टेस्ट 271 जो शायद इसी संडे हुआ है। मेरे ख्याल से कल हुआ, कल ही तो संडे था। तो ये इसी संडे को हुआ है, ठीक है। तो उसका मैं क्वेश्चन आज जो है बताने जा रहा हूँ। एक क्वेश्चन मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, रिंग्स एंड रॉड्स, और इसका थर्ड नंबर क्वेश्चन है ये इस कॉन्टेस्ट का। तो वाटरिंग प्लांट 2 हम लोग करेंगे। बहुत ही मस्त क्वेश्चन, और एंड तक बने रहना, पूरा एकदम एक एक चीज क्लियर हो जाएगा तुम लोग से अगर नहीं बना है तो, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या बताना चाहता हूँ कि अगर नए हो इस चैनल पे तो टेलीग्राम नीचे दिया हुआ है, उस पर तुम लोग जाके ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि वहां पे मैं सारे अपडेट्स देते रहता हूँ। चाहे रिगार्डिंग वो इन्फीटीक्यू होगा, अब टीसीएस कोड विटा आने वाला है, तो बहुत सारा चीज जो है ऑफ कैंपस नेक्स्ट मंथ से शुरू होने वाला, तो बी प्रिपेयर फॉर दैट। तो हम लोग सारे चीज कवर करेंगे उस टेलीग्राम चैनल पे। एंड चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि इससे मैं मोटिवेट होता हूँ। एम रखते हैं हम लोग 600 सब्सक्राइबर, और ज्यादा नहीं बचा है, बस 24 बचा है। तुम लोग नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करो और शेयर करो, ताकि मेरा मोटिवेशन जो है अप रहे, ठीक है। सो लेट्स नाउ कंसीडर दिस क्वेश्चन। तो हम लोग को क्या करना है, क्वेश्चन को मैं जूम आउट कर देता हूँ और ध्यान से हम लोग इस क्वेश्चन को समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इपिक पेन निकाल लेते हैं अपना। चलो, ठीक है। बस 2 सेकंड, हाँ। अब हम लोग का क्वेश्चन दिया हुआ है कि अलाइस एंड बॉब want to water n plants in the garden. The plants are arranged in a row, are labeled from 0 to n minus 1 from left to right, where the ith plant is located at I. तुम लोग इसको ध्यान से अच्छा से पढ़ लो। मैं इस क्वेश्चन को अच्छे से समझा देता हूँ कि क्वेश्चन कह क्या रहा है, ठीक है, ताकि हम लोग को ज्यादा टाइम नहीं लगे क्वेश्चन को समझने में। हम लोग क्वेश्चन को एकदम एग्जाम्पल से समझते हैं, जो हम लोग का गिवन एग्जाम्पल है। सो लेट्स अंडरस्टैंड द क्वेश्चन विद गिवन एग्जाम्पल। तो हम लोग पेंट खोल लेते हैं जहाँ पे हम लोग अच्छे से समझेंगे इसको। तो फटाफट से हम लोग पेंट खोल लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे समझेंगे उस क्वेश्चन को, ठीक है। क्वेश्चन में एक सबसे पहले एरे दिया हुआ रहेगा, ठीक है। ये हम लोग का एरे का नंबर, और एक दिया हुआ रहेगा कैपेसिटी ऑफ अलाइस, दैट इज 5 दिया हुआ है, और एक दिया हुआ है कैपेसिटी ऑफ बॉब, दैट इज ऑल्सो 5। सो नाउ लेट्स टेक ब्लैक पेन। हम लोग को दिया हुआ है कि एक एरे, जो कि ये जो है नंबर, ठीक है, ये जो नंबर दिख रहा है ये बता रहा है कि यहाँ जो इंडेक्सिंग है यहाँ पे ith प्लांट प्रेजेंट है, ठीक है। और इस प्लांट को हम लोग को वाटर करना, और ये जो तुम लोग को नंबर दिख रहा है 223, ये हम लोग को बता रहा है कि इतना यूनिट ऑफ वाटर हम लोग को देना है। मतलब कि 0th इंडेक्स पे जो प्लांट है उसको 2 यूनिट ऑफ वाटर लगेगा। 1 यूनिट पे है तो उसको 2 यूनिट ऑफ वाटर लगेगा, एंड 2 जो इंडेक्स पे है प्लांट उसको 3 यूनिट ऑफ वाटर लगेगा, एंड सो ऑन एंड सो ऑन। जो हम लोग ये समझ गए चीज, अब हम लोग समझते हैं कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। बोल रहा है कि अलाइस को और बॉब को हम लोग दे दिए कि तुम लोग के पास पहले से इतना कैपेसिटी है, इतना यूनिट्स ऑफ वाटर, इतना यूनिट ऑफ वाटर तुम लोग है जो मतलब सिंपल समझो कि एक अलाइस एक बॉब, उसको हम लोग को पानी देना है, वाटर करना है प्लांट को, ठीक है। वाटर देना है प्लांट को। तो हम लोग को पहले से दिया हुआ है कि तुम्हारे पास इतना यूनिट है, तुम आराम से क्या कर सकते हो, इतना यूनिट ऑफ वाटर प्लांट को दे सकते हो, ठीक है भैया। समझ गए कि हम लोग को क्या करना है, कि पानी देना है। हम लोग के पास इतना कैपेसिटी, मान लो जग में 5 लीटर है, 5 लीटर है, चाहिए इसको 2 लीटर, तो हम लोग आराम से दे सकते हैं क्योंकि मेरे पास 5 लीटर है, ठीक है। अब बोल रहा है कि मान लो अगर एलाइस के पास या बॉब के पास पानी खत्म हो जाए, मान लो एलाइस यहाँ पहुंचा, बॉब यहाँ पहुंचा, या एलाइस, तो बॉब के पास देखो यहाँ पे देना है 3 यूनिट ऑफ वाटर, और बॉब के पास मान लो घट के बचा है अब 2 यूनिट, ठीक है। बॉब के पास कितना बचा है, 2 यूनिट, और देना है 3 यूनिट। तो बोल रहा है ऐसा केस अगर आ जाए, या फिर अलाइस के साथ या फिर बॉब के साथ, किसी के साथ भी, तो उस समय हम लोग क्या करेंगे, इसको रीफिल कर देंगे, इंस्टेंटेनियसली रीफिल हो जाएगा। इसका क्या मतलब है भैया? इसका मतलब है कि जैसे ही हम लोग को मान लो देना है ज्यादा वाटर, और हम लोग के पास कम यूनिट ऑफ वाटर प्रेजेंट है, तो हम लोग क्या करेंगे, इंस्टेंटेनियसली रिफिल कर देंगे, यानी कि जितना पहले से इसके पास प्रेजेंट है उतना हम लोग इसको वापस से फिल कर देंगे। जब हम लोग के पास कम यूनिट ऑफ वाटर प्रेजेंट रहेगा, जितना हम लोग को देना है उससे, जैसे कि 3 देना है और हम लोग के पास 2 है, तो हम लोग क्या करेंगे, इंस्टेंटेनियसली उसी समय इसको रिफिल कर देंगे, ठीक है। इसी के साथ ऐसे ही सेम अलाइस के साथ होगा। चलिए भैया ये समझ गए।
अब आता है कंडीशन, एक कंडीशन और दिया हुआ है, इसको हम लोग डिलीट करते हैं कि यहाँ पे हम लोग को दिक्कत ना हो। चलो इसको हटा दो, इसको हटा दो, इसको हटा दो। अब एक कंडीशन और बोलता है कि मान लो कि अलाइस भी पहुंच गया यहाँ पे पानी देने और बॉब भी पहुंच गया यहीं पे पानी देने। ठीक है भैया। अब जब दोनों यहाँ पे पहुंच गया तो बोल रहा है कि दोनों सेम जगह पे पहुंच गया, तो बोल रहा है यहाँ पे कौन पानी देगा। मान लो लड़ाई हो जाएगा ना, हम देंगे हम देंगे, तो बोले कि नहीं, एक कंडीशन डाल देते कि जिसके पास ज्यादा रहेगा वही देगा। मान लो इसके पास 3 और इसके पास 4 है, तो चलो भैया ये दे देगा वाटर इस प्लांट को। लेकिन मान लो एक कंडीशन एक और आ गया, बोला कि भैया मान लीजिए दोनों के पास बराबर रहेगा, तब हम क्या करेंगे। तब तो दोनों लड़ लेगा कि नहीं मैं दूंगा मैं दूंगा। तो जब दोनों के पास बराबर रहेगा तब एलाइस ही हमेशा देगा। ऐसा कंडीशन में दिया हुआ है कि जब दोनों के पास बराबर रहे तब अलाइस देगा, लेकिन दोनों में किसी के पास ज्यादा रहे तो जिसके पास ज्यादा है, एलाइस के पास ज्यादा तो अलाइस देगा, और बॉब के पास ज्यादा है तो बॉब देगा। और ये कब तक चलेगा, मतलब कि इधर से दिया हुआ है कि एलाइस पानी देगा और इधर से दिया हुआ है कि बॉब पानी देना स्टार्ट करेगा। और तब तक देगा जब तक एक दूसरे को दोनों क्रॉस नहीं कर जाता। मान लो बॉब यहाँ पहुंच गया देते देते पानी और अलाइस यहाँ, तो देखो बॉब इधर आ गया और अलाइस इधर आ गया, तो दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर गया, तो अब यहाँ पे पानी देना स्टॉप हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग का क्या होगा, लूप जो होगा वहां खत्म हो जाएगा। तो ये सारे हम लोग के कुछ कंडीशंस थे। तो होप कि तुम लोग प्रॉब्लम स्टेटमेंट अच्छे से समझ गए होगे। सो नाउ लेट्स रन टू द अप्रोच। अब हम लोग क्या समझेंगे, अप्रोच देखेंगे कि अप्रोच क्या होता है इसका। एकदम ध्यान से देखना। हम लोग इसको डिलीट कर देते हैं। अब हम लोग इसका अप्रोच देखते हैं कि भैया अप्रोच क्या होगा इसका। तो यहाँ पे 2233 दिया हुआ है, कैपेसिटी 5 है, कैपेसिटी 5 है। तो हम लोग अप्रोच देखते हैं, हम लोग वहीं पेंट में समझेंगे इसी एग्जांपल के साथ, और एक और एग्जांपल देखेंगे जहाँ पे दोनों बराबर के केस है। सो लेट्स रन दिस प्रोग्राम। अब हम लोग यहाँ 2 ले लिए, 3 ले लिए, और यहाँ हो गया 3। ठीक है भैया। यहाँ पे कैपेसिटी ऑफ अलाइस दिया हुआ है कितना, 5 दिया हुआ है, और कैपेसिटी ऑफ बॉब दिया हुआ है 5। हम लोग को दो पॉइंटर लेना है, ठीक है। तो हम लोग ले लिए यहाँ पे अलाइस यहाँ प्रेजेंट है, ठीक है, और यहाँ बॉब प्रेजेंट है। दो पॉइंटर ले लिए हम लोग। अब देखो कि अलाइस के पास हम लोग चेक करेंगे कि क्या अलाइस पानी इसको दे सकता है, तो हाँ। क्यों, क्योंकि अलाइस के पास वाटर जो है ज्यादा है। बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है, एकदम ध्यान से समझ। तो अलाइस इसको पानी दे दिया और अलाइस आ गया अब यहाँ पे। ठीक है। अब इसके पास बचा 3 यूनिट ऑफ वाटर। और फिर इधर से बॉब दिया तो बॉब दिया, बॉब देखा कि इसके पास 3 यूनिट ऑफ वाटर है, तो ये 3 यूनिट ऑफ वाटर दे दिया, तो यहाँ बचा 2, और बॉब को हम लोग यहाँ पे ले आए। अब आ गया बॉब यहाँ और अलाइस यहाँ आ गया। अब हम लोग देखेंगे कि क्या अलाइस पानी दे सकता है, तो हाँ 3 यूनिट प्रेजेंट भैया, अभी भी अलाइस पानी दे सकता है। तो यहाँ पे दे दिया अलाइस पानी, अलाइस आ गया यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे बचा 1 यूनिट ऑफ वाटर। अब हम लोग चेक किए कि क्या बॉब पानी दे सकता है, तो देखो भैया यहाँ कंडीशन आ गया कि बॉब के पास प्रेजेंट है 2 यूनिट और देना है 3 यूनिट। तो जब हम लोग का ऐसा कंडीशन रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, इंस्टेंटेनियसली रिफिल करेंगे। और एक कंडीशन चीज में बताना भूल गया कि हम लोग को लौटाना क्या है, रिटर्न क्या करना है हम लोग को रिटर्न करना है कि जब हम लोग पूरा प्लांट मतलब पूरा वाटर कर देंगे प्लांट को, तो हम लोग को क्या लौटाना है, हम लोग को लौटाना है कि कितना रिफिल किया हम लोग, कितना बार रिफिल किए, ठीक है ना। तो सिंपल से यही करना है हम लोग। तो यहाँ हम लोग देखिए कि बॉब के पास 2 यूनिट है और देना है 3 यूनिट, तो बॉब क्या करेगा, फिर से वापस रिफिल करके 5 हो जाएगा। और बॉब को देना है कितना, 3, तो ये 3 देके अब बचेगा इसके पास 2, और बॉब बढ़ जाएगा आगे। तो कितना बार रिफिल हुआ, तो रिफिल हम लोग यहाँ पे कर देंगे 1 यूनिट। एक बार रिफिल हुआ, बॉब एक बार रिफिल किया वापस, तो हम लोग दे देंगे रिफिल। चलो एक बार मेरा रिफिल हो गया है। अब देखो यहाँ पे मेरा लूप खत्म हो चुका है, बॉब इधर आ गया और अलाइस इधर आ गया। तो यहाँ पे कंडीशन हो गया हम लोग का खत्म, कि हम लोग पूरा पानी पूरा जो प्लांट है उसको वाटर दे दिए हैं। अब हम लोग का काम खत्म। अब हम लोग को लौटाना है कि जब कितना बार हम लोग रिफिल किया, तो देखो यहाँ पे बॉब ही ना एक बार अपने आप को रिफिल किया, तो हम लोग वही लौटा देंगे। तो बस यही था हम लोग का अप्रोच कि हम लोग कैसे बढ़ेंगे। अब आता है भैया कि आप बताए थे कि दोनों अगर सेम जगह पे होगा तब क्या होगा। चलो हम लोग समझाते हैं कि दोनों सेम जगह पे होगा तब क्या होगा। कोई भी हम लोग रैंडम एग्जांपल ले लेते हैं, 2 यहाँ ले लेते हैं 3, यहाँ हम लोग ले लेते हैं 4, यहाँ हम लोग ले लेते हैं 5। सपोज डैट कि यहाँ पे बॉब अलाइस भी है और यहाँ पे हम लोग का बॉब भी है। सपोज कर लो कि अलाइस भी प्रेजेंट है और बॉब भी प्रेजेंट है, और एलाइस के पास अभी 4 यूनिट ऑफ वाटर है और इसके पास 3 यूनिट ऑफ वाटर प्रेजेंट है, ठीक है।
अब हम लोग एक कंडीशन, हर एक कंडीशन हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ये कंडीशन समझ गए तुम लोग पूरा प्रोग्राम समझ जाओगे, बहुत इजी प्रोग्राम है। तो हम ध्यान से समझना इस यहाँ पे कि एलाइस और बॉब एक ही जगह पे है और इसके पास 4 यूनिट है और इसके पास 3 यूनिट। अब मैं पूछता हूँ कि यहाँ पे कौन प्लांट करेगा वाटर को, कौन वाटर देगा प्लांट को, सॉरी। तो देखो बॉब के पास अभी ज्यादा, एलाइस के पास अभी ज्यादा है तो ये दे देगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 देगा और इसके पास 1 बचेगा और एलाइस यहाँ आ जाएगा, कंडीशन खत्म। तो यहाँ पे रिफिल का कोई ऑप्शन नहीं आया, ठीक है। अब मैं एक कंडीशन दे देता हूँ कि दोनों के पास, मान लो इस कंडीशन को ब्रेक कर दो। अब बोलते हैं कि मान लो कि अलाइस के पास भी 3 यूनिट ऑफ वाटर है और बॉब के पास भी 3 यूनिट ऑफ वाटर है, ठीक है। अब बोले कि भैया आप कौन देगा, तो अब तुम्हारा अलाइस देगा। कंडीशन था कि दोनों सेम रहे तो हमेशा कौन देगा, ये देगा, ठीक है। अब कंडीशन आता है कि मान लो बॉब के पास 4 है और अलाइस के पास 3 है, तब कौन देगा, तब हमेशा बॉब देगा। क्यों, क्योंकि बॉब के पास ज्यादा है। तो ये 3 कंडीशन हुआ। अब देखो क्या कंडीशन आता है, अब ध्यान से देखना कंडीशन। तो अब मैं इसको क्या करता हूँ, सबको हटाता हूँ, एकदम ध्यान से समझो। यहाँ पे ये समझ गए पूरा प्रोग्राम समझ जाओगे। अब मान लो कि अलाइस के पास 2 यूनिट्स ऑफ वाटर है और बॉब के पास 1 यूनिट्स ऑफ वाटर है, दैट इज 2 नॉट 3, 2 है ये। तो हम लोग बोले भैया कि अब कौन पानी देगा, तो हम लोग चेक किए कि अलाइस जो है बॉब से ज्यादा है, तो हम लोग इतना तो जान गए कि अलाइस ही पानी देगा। लेकिन हम लोग चेक करेंगे कि क्या प्लांट को दे सकता है कि नहीं पानी, क्योंकि यहाँ चाहिए 3 यूनिट और यहाँ है 2 यूनिट, तो हम लोग कैसे पानी देंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, इंस्टेंटेनियसली रिफिल करेंगे। मान लो इसका कैपेसिटी है 5 तो 5 आ जाएगा। अब ये क्या करेगा, इसको प्लांट को देगा 3 यूनिट और फिर बाद में हो जाएगा 2 यूनिट और रिफिल का ऑप्शन बढ़ जाएगा 1 से, रिफिल प्लस प्लस, ठीक है। फिर सेम चीज लागू होगा बॉब और एलाइस के साथ कि मान लो बॉब का वैल्यू 2 है और एलाइस का 1 है। तो अब कंडीशन आता है कि भैया अब कौन देगा पानी, तो अब देगा बॉब, हमको पता है, लेकिन देखो चाहिए 3, हमारे पास है 2, तो भैया अब कौन देगा पानी, अब देगा भैया बॉब। लेकिन यहाँ पे हम लोग को इंस्टेंटेनियसली रिफिल करना होगा, कब, when capacity of Bob or Alice is less than the capacity of plant that is present in a, बोल सकते हो, array of elements of an array। तो यहाँ पे चाहिए हम लोग को 2 यूनिट्स, सॉरी 3 यूनिट्स और है, तो हम लोग क्या करेंगे, इंस्टेंटेनियसली इसको फिल करेंगे, इसको हम लोग वाटर देंगे और फिर हम लोग 3 यूनिट लेंगे और जे जो होगा हम लोग का माइनस माइनस हो जाएगा, यानी कि इधर हम लोग का बॉब आ जाएगा। तो ये कुछ कुछ कंडीशंस हैं। इस कंडीशन को बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड हम लोग समझे हैं, एक एक कंडीशन हम लोग समझे हैं और हम लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा। अब एग्जांपल में हम लोग को रिफिल कैसे करना है वो समझ लिए, क्या लौटाना हम लोग वो समझ लिए, पूरा अलाइस बॉब का कंडीशन हम लोग देख लिए। नाउ लेट्स जंप टू द प्रोग्राम, वहां पे तुम लोग को और क्लियर हो जाएगा। इसको हम लोग डिलीट करते हैं और एकदम प्रोग्राम को ध्यान से समझना। सो नाउ लेट्स बैक टू द प्रोग्राम। अब देखो प्रोग्राम बड़ा लगेगा लेकिन है बहुत ही छोटा। हम लोग क्या किए कि 2 पॉइंटर ले लिए, एक अलाइस का और एक बॉब का। हम लोग यहाँ पे ले लिए कि ये ओरिजिनल कैपेसिटी है किसका, अलाइस का, कि 5 हम लोग को पता था ना कि बार बार रिफिल करना है हम लोग को। तो हम लोग इसका कैपेसिटी को घटाएंगे, तो हम लोग को रिफिल करने के लिए क्या एक स्टोर करा लिया हम लोग टेम्पोररी में, कि ओरिजिनल कैपेसिटी ऑफ एलाइस क्या है, ओरिजिनल कैपेसिटी ऑफ बॉब क्या है, ठीक है। हम लोग ये इसको स्टोर करा लिए परमानेंट, क्योंकि हम लोग को रिफिल जब भी करना होगा देन वी हैव टू कॉल दिस ओसीएन ओसीबी, हम लोग को ओरिजिनल बार बार कॉल करना होगा। अब हम लोग काउंट ले लिए जो हम लोग का लौटाएगा कि रिफिल क्या है हम लोग का। यहाँ पे अच्छा ऑप्शन रहेगा कि तुम लोग क्या कर दो, इसको रिफिल लिख दो। तो जहाँ पे हम लोग को दिखे कि हम लोग को रिफिल कर दो, ठीक है ना, कि अच्छा लगेगा देखने में कि हम लोग को क्या करना है कि रिफिल बताना है कि हम लोग को कितना बार किए। अब हम लोग को यहाँ पे एक पॉइंटर ले लिए आई का और एक पॉइंटर ले लिया हम लोग जे का। अब यहाँ पे कंडीशन आता है कि जब दोनों सेम प्लेस पे पहुंचे तब, हम लोग बताए थे ना कि जब मान लो कि दोनों सेम प्लेस पे है तब हम लोग क्या चेक करेंगे कि किसका ज्यादा है भैया। तो हम लोग यहाँ मान लेते हैं कि एक बार अलाइस का अगर ज्यादा है कैपेसिटी या फिर बराबर है, तो याद है हम लोग को जब भी ज्यादा होगा या फिर बराबर होगा तो पानी हमेशा कौन, ज्यादा होगा तो एलआईसी देगा, अगर बराबर होगा फिर भी एलआईसी देगा। तो हम लोग क्या किए कि यहाँ कंडीशन डाले कि चलो भैया ज्यादा है तब तो एलआईसी देगा, अगर बराबर है फिर भी एलआईसी देगा। तो हम लोग चेक किए कि जो कैपेसिटी है वो प्लांट से ज्यादा है कि नहीं। मान लो हम लोग को ये तो पता चल गया कि चलो अलाइस से ज्यादा है, सॉरी बॉब से ज्यादा है, लेकिन हम लोग को ये भी चेक तो करना होगा कि मान लो उसको चाहिए 3 यूनिट और मेरे पास जो है यूनिट प्रेजेंट है कैपेसिटी, वो 4 यूनिट है या नहीं, उस 3 यूनिट से ज्यादा है कि नहीं।
या फिर 3 यूनिट है कि नहीं। अगर ऐसा है तो हम लोग उसको पानी दे देंगे और हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। तो हम लोग को यहाँ पे रिफिल करने का कोई जरूरत नहीं है। नाउ यहाँ पे समझो कि अगर मान लो कैपेसिटी हम लोग का ज्यादा है बॉब से, जैसा कि मैं बता रहा कि चाहिए 3 यूनिट और कैपेसिटी ऑफ एलाइज 2 यूनिट गिवन है और इसका दिया हुआ है 1 यूनिट, तो हम लोग को चाहिए था कितना, 3 यूनिट। और हम लोग को मालूम है कि कैपेसिटी ऑफ एलाइज 2 ही है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे रिफिल करेंगे। वापस से हम लोग कॉल किए ओरिजिनल कैपेसिटी को, यहाँ रिफिल का हम लोग वैल्यू बढ़ा देते हैं कि चलो हम लोग को रिफिल जो है एक बार और कर देना है। और फिर हम लोग चुपचाप उसको पानी देंगे प्लांट को, और हम लोग कैपेसिटी जो है घटा देंगे और आई का वैल्यू एलाइज को आगे कर देंगे। अब आता है मान लो कि चलो एलाइज का ज्यादा वैल्यू नहीं है, यानी कि बॉब का ज्यादा वैल्यू है, तो सेम काम हम लोग बॉब के साथ भी करेंगे। हम लोग चेक करेंगे कि क्या जो बॉब के पास कैपेसिटी है क्या वो प्लांट को देने लायक है कि नहीं। अगर ऐसा है तो बॉब क्या करेगा, चुपचाप पानी देगा और जे का वैल्यू को लेफ्ट साइड में आ जाएगा। या फिर देखा कि मान लो कि बॉब का वैल्यू एलाइज से तो ज्यादा है, लेकिन जो प्लांट को देना है वो मेरे पास फुलफिल नहीं हो रहा है। देना है 3 यूनिट और मेरे पास प्रेजेंट है कितना, 2 ही यूनिट। तब क्या होगा, वो क्या करेगा कि बोलेगा कि भैया रिफिल कर लो तुम इंस्टेंटेनियसली। ठीक है, हम रिफिल कर लिए। एंड देन हम लोग क्या करेंगे, ओरिजिनल कैपेसिटी को रिफिल कर लिए एंड देन चुपचाप हम लोग पानी उसको दे देंगे फिर। एंड फिर हम लोग क्या करेंगे कि वापस से घटा देंगे। अब तुम बोलोगे कि रिफिल जो हम लोग कर रहे हैं कि क्या उसका जरूरी है कि हम लोग जो रिफिल करेंगे, तो यहाँ पे देखो बार बार हम लोग जो रिफिल करेंगे, तुम बोल सकते हो कि रिफिल करने के बाद भी अगर जो प्लांट का यूनिट है उससे कम रहे तो देखो यहाँ पे कांस्टेंट दिया हुआ है कि जो रिफिल का कैपेसिटी होगा मैक्सिमम जो प्लांट का वैल्यू होगा उसके बराबर होगा या उससे छोटा होगा। ये जो प्लांट का वैल्यू होगा कैपेसिटी से या तो छोटा होगा या उसके बराबर होगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि तुम जो कैपेसिटी लो ओरिजिनल, वो प्लांट में वैल्यू उससे ज्यादा हो। कभी ऐसा होएगा ही नहीं, अगर होगा तो वहां पे कंडीशन फॉल्स हो जाएगा। तो यहाँ पे कॉन्स्टेंट हमेशा देखते रहना, तो ये कॉन्स्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये कॉन्स्टेंट इसलिए यहाँ पे दिया हुआ और इसलिए ये काम कर रहा है। तो ये चीज हम लोग समझ गए। कहाँ थे हम लोग, यहाँ थे कि रिफिल कर लिए। अब आता है मान लो कि दोनों सेम जगह पे नहीं है, तो हम लोग एल्स कंडीशन में आ गए कि चलो दोनों सेम जगह पे नहीं है। अब हम लोग देखेंगे फिर सेम कंडीशन कि दोनों सेम जगह पे नहीं है, तब हम लोग को क्या चेक करना है, अब हम लोग सिर्फ चेक करना है कि क्या मेरा सीए का जो वैल्यू है यानी कि एलाइज का वैल्यू, यानी कि हम लोग अब मान लो आई का वैल्यू यहाँ पे है, आई का वैल्यू हम लोग का यहाँ पे देखो आई का वैल्यू यहाँ पे है, तो हम लोग को सिर्फ चेक करना है कि प्लांट से ज्यादा है कि नहीं। तो वही काम हम लोग चेक करेंगे, प्लांट से ज्यादा है तो चुपचाप पानी दो और आगे बढ़ो। अगर ऐसा नहीं है तो हम लोग क्या करो, काउंट का वैल्यू बढ़ा दो यानी कि रिफिल का वैल्यू बढ़ा दो, यानी कि इंस्टेंटेनियसली फिल करो। और क्या करो, ओरिजिनल कैपेसिटी यहाँ पे हम लोग रिफिल को बढ़ा दिया और रिफिल को कॉल किए एंड देन हम लोग प्लांट को पानी दिए एंड फिर आगे बढ़ गए। और सेम काम हम लोग क्या करेंगे फिर बॉब के साथ कर लेंगे। कब, जब ये दोनों सेम जगह पे नहीं है तब। तो यहाँ पे हम लोग फिर क्या करेंगे, फाइनली हम लोग कितना बार रीफिल किए आफ्टर डूइंग ऑल दोज कंडीशन, या बोल सकते हो फुलफिलिंग ऑल दोज कंडीशन। तो हम लोग यहाँ पे चीज कर रहे होंगे। अब हम लोग चेक करते हैं इसको, रन टाइम एरर आ रहा है, काउंट +1 काउंट रेफरेंस लाइन नंबर 49, सो लेट्स सॉल्व दिस एरर। यहाँ पे हो जाएगा रिफिल बिकॉज ओके। अब यहाँ पे हम लोग फिर से रन करेंगे, फिनिश्ड, या यहाँ पे आंसर सही आ रहा है, हम लोग सबमिट करके चेक कर लेते हैं कि एक्सेप्टेड। तो यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो कि एक्सेप्ट हो गया हम लोग का। अब हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है। तो होप कि तुम लोग को अच्छे से ये प्रोग्राम समझ में आया होगा। इफ यू हैव एनी डाउट देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और यहाँ तक आ गए हो तो प्लीज कंसिडर सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू वेरी मच। आप लोग का मोटिवेशन ही मुझे मिलता है कि चलो पढ़ाते हैं, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में किसी लीड कोड वीडियो के साथ। थैंक यू।